बचपन में हम जिस टूथपिक से खुद को कूल दिखाने की कोशिश करते थे, शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी जैसी एक टूथपिक की कीमत 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और जिन स्टैट्यूज को हम हमेशा सीधा खड़ा हुआ देखते हैं, जापान में वही हवा में किक मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? और वीडियो के आखिर में मैं आपको दुनिया की एक ऐसी रेयर बीमारी दिखाऊंगा जो आज तक सिर्फ 300 लोगों को ही हुई है, और उसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर भी यकीन न हो। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना। एम रहेगा 1000 लाइक्स का। फैक्ट नंबर 15, अपने कभी जीभ से सांप की तरह जहर तो नहीं, लेकिन अपना सलाइवा जरूर निकाला होगा। दरअसल इसे ग्लीकिंग कहते हैं। इसका मतलब है जीभ के नीचे मौजूद सबलिंगुअल ग्लैंड से लार की धार का अचानक बाहर निकलना। ये जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी। आमतौर पर जब जीभ को नीचे वाले हिस्से से दबाया जाता है, तभी हम भी सांप की तरह सलाइवा की धार बाहर निकाल पाते हैं। ये चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो कर पाए तो हो सकता है आप पिछले जन्म में सांप हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 14, ये जो मंकी आप देख रहे हो, इसका नाम बाल्ड उलाकारी मंकी है। इसे इसके लाल रंग के चेहरे, लंबे बाल और गंजे सिर की वजह से जाना जाता है। और इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्राजील और पेरू के बीच मौजूद अमेज़न जंगलों में पाए जाते हैं। इनका चेहरा नेचुरली लाल होता है क्योंकि इनके फेस की स्किन इतनी पतली होती है कि ब्लड वेसल्स सीधी नजर आती है। और ये लाल रंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। जिस मंकी का चेहरा जितना ज्यादा लाल होता है, उसे उतना ही ज्यादा हेल्दी माना जाता है और उनकी समाज में उतनी ही ज्यादा इज्जत होती है। फैक्ट नंबर 13, अगर आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। एवरेज इंसान हर दिन सोशल मीडिया पर लगभग 91 मीटर तक स्क्रॉल करता है। ये करीब 9 मंजिला बिल्डिंग जितना होता है। और ये तो बस नॉर्मल लोगों के लिए था। जो लोग दिन से लेकर रात तक सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब फोन ज्यादा यूज करते हैं, वो एक दिन में करीब 200 मीटर तक स्क्रॉल कर देते हैं। ये लगभग आधे आईफल टावर जितना होता है। तो आप अगर एवरेज भी फोन में स्क्रॉल करते हो, तो समझ लो कि रोज इंटरनेट की दुनिया में एक 9 मंजिला बिल्डिंग तो खड़ी कर ही रहे हो। फैक्ट 12, एप्पल कंपनी को 2012 में इन भाई साहब की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। दरअसल हुआ क्या था कि कनाडा के वैंकूवर इलाके में एक एप्पल स्टोर में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था, लेकिन इनका सरनेम था सैमसंग। उस समय एप्पल और सैमसंग के बीच बहुत बड़े लेवल की कंपटीशन चल रही थी। अब हुआ क्या कि इनका बिजनेस कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग एप्पल का खूब मजाक उड़ाने लगे। जब एप्पल को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला, लेकिन इन्हें बैक स्टोर में काम पर लगा दिया। बाद में इन्होंने अपना सरनेम सैमसंग से बदलकर स्टुअन कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक इंटरनेट जोक उनकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को डिफाइन करे। लेकिन 2014 में इन्होंने अपना वही बिजनेस कार्ड और एप्पल की टी शर्ट ऑक्शन में $2500 यानी करीब 2 लाख रुपए में बेच दिया। फैक्ट नंबर 11, अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक है, तो उसमें एक छुपा हुआ फीचर है जिसके बारे में शायद आज तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज पता चल जाएगा। मैकबुक में एक वेइंग मशीन वाला फीचर है। बस आपको ऐप स्टोर से एक वेट ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके बाद आप मैकबुक के ट्रैक पैड को डिजिटल स्केल की तरह इस्तेमाल करके छोटी छोटी चीजों का वजन आसानी से कर सकते हो। बस इस पर अपना वजन टेस्ट मत करना, क्योंकि ये लगभग 5 किलो तक का ही वजन माप सकता है। फैक्ट नंबर 10, टूथपिक 2 चीजों में बहुत ज्यादा काम आती है। पहला, दांत साफ करने में, और दूसरा, जो ज्यादातर लोगों ने बचपन में कभी न कभी तो किया ही होगा, सूर्या भाई बनने की कोशिश। टूथपिक को जीभ के नीचे छुपाकर बाहर निकालना, और ऐसा करके हम खुद को बहुत कूल समझते थे। और वो टूथपिक से भरा बॉक्स 50 रुपए में मिल जाता है। लेकिन ये जो टूथपिक आप देख रहे हो, इसकी कीमत $2800 मतलब 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ये टूथपिक 19 कैरेट गोल्ड का बना है, और इसके टिप पर एक डायमंड भी लगा हुआ है। और सबसे मजेदार बात, इसे भी सिर्फ दांतों के बीच की सफाई के लिए ही बनाया गया था। अगर आपको ये टूथपिक मिल जाए, तो क्या आप भी सूर्या भाई वाला सीन क्रिएट करोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, हम जब भी मॉल या किसी कपड़ों के स्टोर से कपड़े खरीदने जाते हैं, तो बाहर खड़े इन स्टेच्यूज, जिन्हें मैनेकिन्स कहते हैं, इन्हें जरूर नोटिस करते हैं और इन्हें एक न एक बार चाटा भी मारा होगा। लेकिन जब भी हम इन स्टेच्यूज को देखते हैं, तो ये हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। अब आप बोलोगे ये हमें क्यों बता रहे हो? देखो, यही चीज जापान में थोड़ी अलग होती है। जापान का एक ब्रांड है जिसका नाम आओयामा है। इनके अपने सूट्स को एडवर्टाइज करने का तरीका अलग ही लेवल पर है। ये अपने मैनेकिन से हैंडस्टैंड करवाते हैं, किक्स मरवाते हैं और उन्हें एक्सट्रीम पोज में खड़ा करते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि उनके सूट्स कितने फ्लेक्सिबल हैं। और इन्हीं स्टेच्यूज की अलग लेवल की पोजीशंस को देखकर इनकी सेल्स भी काफी बढ़ती है। इनकी मार्केटिंग तो सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी है कि कोई भी सूट पहनने के बाद बैकफ्लिप करना क्यों चाहेगा। फैक्ट नंबर 8, आपका
डॉग आपके हर इशारे और आपकी बात काफी हद तक समझ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका डॉग सुनता कितना होगा? डॉग सुनने के मामले में इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये इतनी हल्की आवाजें भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो इंसान कभी सुन ही नहीं सकते, जैसे पेट में डाइजेशन की आवाज, शरीर में ब्लड फ्लो की रिदम और कुछ मामलों में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत हल्की अंदरूनी आवाजों को भी महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से कई बार डॉग्स प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि उन्हें उनके शरीर में होने वाले बदलाव जल्दी महसूस हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने सर्वाइवल मूवीज या टीवी शोज में देखा होगा कि जब कोई इंसान समुद्र में फंस जाता है तो वो अक्सर समुद्र का पानी पीकर जिंदा रहता है, राइट? लेकिन ऐसा रियल लाइफ में करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर हम समुद्र के एक चम्मच पानी को पूरी तरह इवेपोरेट करें तो उसमें सिर्फ एक चीज बचेगी, नमक। और इतना नमक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर समुद्र का सारा नमक अर्थ की सरफेस पर फैला दिया जाए तो ये लगभग 166 मीटर मोटी एक लेयर बना सकता है। अगर आपने गलती से समुद्र का पानी पी भी लिया तो उसमें मौजूद नमक को प्रोसेस करके शरीर से बाहर निकालने के लिए आपकी किडनी को उससे भी ज्यादा फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है जरूरी नहीं कि वो रियलिटी में भी काम करे। फैक्ट नंबर 6, कार्टून्स में हमें अक्सर दिखाया जाता है कि बर्ड्स के घर पेड़ों के अंदर बने होते हैं और पेड़ के नीचे उनका एक छोटा सा डोर भी होता है, लेकिन वो तो सिर्फ कार्टून्स की बात हुई। सोचो अगर यही चीज हमें रियल लाइफ में देखने को मिल जाए तो कितना मजा आएगा। तो देखो, ऐसा पेड़ सच में एग्जिस्ट करता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो इसके अंदर इंसान भी जा सकता है, और सबसे मजेदार बात, इसके अंदर से बाहर का नजारा भी देख सकते हो, बिल्कुल कार्टून्स की तरह। इस पेड़ की जड़ों के बीच से इसके अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है, जिससे इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी टेल या कार्टून की दुनिया में आ गए हो। फैक्ट नंबर 5, अगर नेचर के उस पेड़ से मजा आया तो एक और इंटरेस्टिंग सा नेचर मेड स्कल्पचर दिखाता हूँ। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक फेमस रॉक है जिसे लोग फ्रेंच फ्राई रॉक कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्रेंच फ्राई जैसी दिखती है। देखने में ये इतनी डेंजरस और अनस्टेबल लगती है कि ऐसा लगता है जैसे अभी गिर जाएगी, लेकिन यहाँ के लोग इसी रॉक पर लटकते हैं, स्टंट दिखाते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, आज तक ये रॉक कभी गिरी नहीं, क्योंकि ये रॉक एक साथ कई लोगों का वजन आराम से संभाल सकती है। फैक्ट नंबर 4, आपने ऐसी सर्फिंग तो देखी होगी जिसमें लोग एक सर्फ बोर्ड के साथ बड़ी बड़ी वेव्स के बीच जाते हैं और उन वेव्स के अंदर से निकलते हैं, और ये देखने में भी काफी मजेदार लगता है। लेकिन इसे भी नेक्स्ट लेवल सर्फिंग में आपको दिखाता हूँ। इस सर्फिंग में लोग किसी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपनी बॉडी की मदद से समुद्र की लहरों को पकड़ते हैं और उन्हीं की ताकत से पानी के ऊपर फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसे देखने में अलग ही मजा आता है। इस स्पोर्ट को बॉडी सर्फिंग कहते हैं। अब लेकिन ये देखने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि सही वेव पकड़ना, अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना और सही टाइमिंग सीखने के लिए सालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कि शहरों की सड़कों पर बनी ऐसी लाइनें होती हैं, लेकिन आखिर ये बनाई क्यों जाती हैं? असल में ये ब्लाइंड लोगों के लिए एक गाइडेंस सिस्टम है। उनके पास जो स्टिक होती है उसकी मदद से वो इन उभरी हुई लाइनों को महसूस करके सही डायरेक्शन में चलते हैं। जब इन लाइनों की डायरेक्शन बदलती है तो इसका मतलब होता है कि अब मुड़ना है, और जहाँ क्रॉस वॉक, सीढ़ियाँ या कोई खतरे वाली जगह होती है वहाँ गोल गोल उभरे हुए डॉट्स बने होते हैं जो उन्हें पहले से ही सावधान कर देते हैं। है ना गजब का आइडिया? फैक्ट नंबर 2, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के रॉस नाम के साइंटिस्ट मॉस्किटोज पर रिसर्च करते थे, लेकिन अपने मॉस्किटोज को जिंदा रखने के लिए इन्होंने एक अजीब काम किया। ये हर महीने 45 जर्स में रखे मॉस्किटोज को अपना ही खून पिलाते थे। हर जर में लगभग 200 मादा मच्छर होते हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 9000 मॉस्किटोज, और हर मॉस्किटो लगभग 3 माइक्रोलीटर खून पीता है। मतलब हर महीने ये लगभग 27 मिलीलीटर खून सिर्फ मच्छरों को पिला देते थे, और ये काम ये पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। अगर इसका पूरा हिसाब लगाया जाए तो इन्होंने अब तक लगभग 4.9 लीटर खून सिर्फ रिसर्च के लिए मॉस्किटोज को दिया है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं। रिसर्च करते वक्त एक दिन इन्हें 6000 मच्छरों ने एक साथ काट लिया था, जिसकी वजह से इनके हाथ का हाल कुछ ऐसा हो गया। फैक्ट नंबर 1, ये जो महिला आप देख रहे हो इनका नाम विक्टोरिया राइट है। इन्हें चेरुबिज्म नाम की एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। ये कंडीशन इनके जॉबोन और चेहरे की हड्डियों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इनका चेहरा नॉर्मल से अलग दिखता है। ये कंडीशन बहुत ही रेयर मानी जाती है, लेकिन विक्टोरिया ने अपनी इस कंडीशन को कभी छुपाया नहीं। उल्टा वो उन लोगों की आवाज बन गई जिनका चेहरा दूसरों से अलग होता है, और आज वो फेशियल डिफरेंसेस वाले लोगों के लिए एक पावरफुल एक्टिविस्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।